800 करोड़ से होगा गुड़गांव की अप्रूव हुई कॉलोनियों का विकास। 1 साल में हरियाणा में हुई 2000 अवैध कॉलोनियां अप्रूव। उद्योगपतियों की लापरवाही से 4 साल से रुकी है औद्योगिक एरिया की फाइल। न्यू पालम बिहार में आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचे उप मुख्यमंत्री का लोगों ने किया स्वागत। सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे कॉलोनीवासी। पिछले 1 साल में प्रदेश में 2000 से ज्यादा कॉलोनियों को नियमित किया गया है। आने वाले 6 महीनों में सैकड़ों और कॉलोनियों को भी नियमित किया जाएगा। इसके लिए फिजिबिलिटी देखी जा रही है। गुड़गांव का न्यू पालम विहार एरिया ऐसा है जिसमें एक साथ 21 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। अब गुड़गांव की नियमित हुई कॉलोनियों में 800 करोड़ रुपए से विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। यह बात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कही। वे न्यू पालम विहार RWA द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल पहुंचे थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस कॉलोनी को नियमित कराने के लिए लोगों ने खास तौर पर ऋषिराज राणा ने जो लड़ाई लड़ी है उसमें उन्हें सफलता हाथ लगी है और अब इस कॉलोनी का विकास तेजी से होगा। इस बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। सर, आज यहाँ पे अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। इस कॉलोनी को अप्रूव करवाने में कितना प्रयास किया गया? हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 2000 से ऊपर कॉलोनीज को पिछले 1 वर्ष में अप्रूव किया और हमारा टारगेट है कि बैलेंस भी जिन की फिजिबिलिटीज आ रही उनको हम आने वाले 6 महीनों में और अप्रूवल दें। इस बार GMDA, FMDA के लिए भी स्पेशल फंड रखे गए हैं और जो हमारी 3 नई प्राधिकरण बनी है, एक हिसार की, सोनीपत की, पंचकुला की, उनके लिए भी एडिशनल 100 करोड़ रुपया हम देने का काम करेंगे कि शहरी क्षेत्र का जो विकास है वो पूरी एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर के अंदर है। और मैं तो मानता हूँ न्यू पालम विहार की 25 की 25 कॉलोनी को एक साथ रेगुलराइज करना इस एरिया की बहुत पुरानी मांग भी थी। मुझे भी 2021 का दौर याद है और उस समय से लेके अब तक समय तो लगा, मगर अब संचालित तरीके से सारे आगे की जो व्यवस्था है इस एरिया में सर अभी भी कुछ एरिया ऐसा है जो अभी मास्टर प्लान में आ रहा है 2031 के, तो उनके लिए क्या रहेगा? उनको डी नोटिफाई करवाया जाएगा? देखिए, जहाँ अप्रूव्ड कॉलोनीज आ गई उनको तो आने वाले समय में कोई मास्टर प्लान चेंज होगा उनके अंदर दुरुस्त करेगी। तो सर यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती रहेगी मूलभूत सुविधाओं की, उनके लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीवेज की, पीने के पानी की, और इस बजट के अंदर 800 करोड़ रुपया गुड़गांव के लिए हमने स्पेसिफिकली रखा है जो इन चीज़ों को रिजॉल्व। ये देखने में आया जब मूलभूत सुविधाएं दी जाती है तो सबसे पहले रोड बना दिया जाता है, फिर खुदाई की जाती है सीवर डालने की। वो भी आप लोगों की मांग होती है। नहीं, पहले बिना मांग के तो हम भी सड़क नहीं बनाएंगे। नहीं, कोई ऐसा हो कि पहले ही प्लानिंग के तहत पहले सीवर लाइन डाली जाए पानी के लिए। अप्रूव्ड कॉलोनी में तो पहले ही ऐसा होता है। अनअप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर तो बिजली और पानी, ये 2 चीजें तो मूलभूत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भी हमें देनी पड़ेगी। कोई सर टाइमलाइन कब तक ये काम शुरू हो जाएगा? ये तो वैसा इस बजट में अनाउंस हो चुका है। तो डीपीआर बन के और इकट्ठी जैसे ही पूरे वार्ड नंबर 5 की बनेगी उस काम टेंडर करेंगे। क्योंकि यहाँ की कॉलोनीज तो रेगुलर हो चुकी हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल काफी टाइम से मांग कर रहे हैं कि मेरी परसों बैठक हुई थी और मैंने उन्हीं से आग्रह किया कि वो सर्वे करवाएं और अगर वो नॉर्म्स पूरे करते तो हम उनको रेगुलराइज करते। तो आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि पॉलिसी बनेगी कुछ उनके लिए? पॉलिसी की जरूरत ही नहीं है, वो सर्वे करवा के तो दे। हम मैं तो आपके कादीपुर वाली इंडस्ट्री एसोसिएशन भी मिली थी, आपके पड़ोस वाली भी मिली थी। आज उनको 4 साल तो मुझे कहे हो गए कि सर्वे करा के ला, वही नहीं करवा के ला पा रहे, तो सरकार की कमी तो नहीं। सर, लोकसभा चुनाव है, इसको लेके किस तरह की तैयारी? पूरी तैयारी है। आज फरीदाबाद लोकसभा के दोनों जिलों में प्रोग्राम थे, आपके यहाँ प्रोग्राम है। मैं मानता हूँ पार्टी अपना काम निरंतर करती है। सब बीजेपी के साथ ही हो गए चुनाव या फिर आपने हमें पहले ही तोड़ने की सोच थी? अब इजाजत सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। सर, एक लास्ट
वहीं न्यू पालम विहार RWA ने उप मुख्यमंत्री को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया और बताया कि क्षेत्र में बिजली, पानी और सीवर की समस्या होने के साथ ही लोगों को डेवलपमेंट चार्ज की भारी भरकम राशि भुगतान को लेकर चिंता है। RWA पदाधिकारियों ने कहा कि पूरे गुड़गांव में डेवलपमेंट चार्ज 100 रुपए प्रति वर्ग गज है, लेकिन उनकी नियमित हुई कॉलोनियों में यह कलेक्टर रेट का 5% है, जिसको लेकर वह चिंतित हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने इस डेवलपमेंट चार्ज की राशि कम करने की मांग उनके सामने रखी है, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इसमें वह उचित कार्यवाही करेंगे। वहीं गुड़गांव के इंडस्ट्रियल एरिया को रेगुलर करने की बात को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से उनके एरिया का सर्वे करवाकर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, जिसके कारण फाइल एक ही जगह पर रुकी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जेजेपी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। फरीदाबाद और गुड़गांव में जनसभा की गई है और जल्द ही पूरे प्रदेश में जनसभा की जाएगी। वहीं बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के एक साथ चुनाव LDDHने को लेकर पूछे गए को उप मुख्यमंत्री हंसी में टाल गए। आज दुष्यंत चौटाला जी आए थे, क्या क्या उनके सामने समूह मांगे रखी गई हैं? आज आदरणीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के श्री दुष्यंत चौटाला जी वार्ड नंबर 5 न्यू पालम विहार में आए थे और यहाँ की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने, जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया था इस कॉलोनी को, यहाँ पर हमारी 11 कॉलोनियाँ हैं, उनको अप्रूव कराने के लिए हमारी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने सभी छोटी छोटी जो हमारी RW हैं उनसे मीटिंग करके जो यहाँ की एक मुख्य समस्या है, तकरीबन सभी की एक ही है, क्योंकि ये पिछले 40 साल से एक अनअप्रूव कॉलोनी थी और पहली बार अप्रूव हुई है। लोगों को बड़ी आस और उम्मीद है भाई दुष्यंत चौटाला जी से कि आने वाले समय में वो यहाँ पर विकास कार्य, मूलभूत सुविधाएं, रोड, सीवर, पानी, स्ट्रीट लाइट, पार्कों में ओपन जिम, पार्कों का मेंटेन, डिस्पेंसरी, स्कूल और वो सारी व्यवस्थाएं जो नगर निगम द्वारा या GMDA द्वारा किसी भी वार्ड में या कॉलोनी में दी जा सकती हैं। और भाई दुष्यंत चौटाला जी ने बड़े जनसमूह के सामने स्टेज से ये अपनी बात भी कही है कि जल्द एक DPR बनाकर पूरे वार्ड की एक प्री प्लान, पूरे प्लान से लेआउट प्लान बनाकर एक DPR बनाई जाएगी और उसको अप्रूव कराकर जल्द से जल्द यहाँ पर विकास कार्य कराएगी। ये दुष्यंत चौटाला जी पहली बार नहीं आए, जब वो MP नहीं थे जब भी न्यू पालम विहार में आए थे, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने जब भी न्यू पालम विहार में आए थे, उसके बाद 2 बार और न्यू पालम विहार में आए थे और आज 5वीं बार यहाँ पर आए हैं। यहाँ की जनता, यहाँ के जो निवासी हैं, उनका एक अलग ही लगाव है भाई दुष्यंत चौटाला जी से और ये स्नेह और प्यार उनको लेके आता है। जो 3 बजे से लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, ये उसी का नतीजा है। और दूसरी बात, हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में प्रचलित है कि भाई वो काम करने में विश्वास करते हैं, बात नहीं करते, लोगों को बहकाते नहीं हैं। तो जनता को एक उम्मीद थी कि वो हमारे यहाँ पर कार्य करेंगे और उसी के लिए लोग उनसे इतने प्यार प्रेम से मिल भी रहे हैं और अपने काम भी बताए हैं। आपने देखा पर्ची देने के लिए लोगों की लाइन लगी रही लंबी, तो ये प्यार है उनके प्रति लोगों का, जनता का यहाँ की वार्ड। ठीक है भाई। आज दुष्यंत चौटाला जी आए थे, क्या क्या उनसे डिमांड रखी गई? देखिए, पहली डिमांड तो हमारी वही थी कि अनअप्रूव कॉलोनी थी, आज तक सरकार कुछ काम कर नहीं पा रही थी, अब अप्रूव हो गई है और हमारे डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी के ही सहयोग से भी है, उन्हीं को पूरा श्रेय जाता है। हमने मांग रखी कि पहली तो यहाँ पे अभी राम अवतार भाई ने सभी बातें आपको बता दी होंगी। अब हमारा यह है कि प्रॉपर पूरे वार्ड का एक लेआउट प्लान बना के DPR बनाई जाए ताकि एक सिरे से यहाँ पे विकास कार्य हो सके। दूसरा, जो अब कॉलोनियाँ नियमित हो रही है उनके डेवलपमेंट चार्ज बहुत हाई है, 5% है, जबकि 15-16 में एक बार ये हाई हुए थे और जो हमारे पार्षद हैं और यहाँ की क्षेत्र की जनता ने आवाज उठाई थी, तो उस वक्त 2015 में जो कॉलोनियाँ पास हुई थी उनके डेवलपमेंट चार्ज प्रति गज के हिसाब से 150 से 200 के बीच में थे। हमारी दुष्यंत चौटाला जी से ये मांग थी कि कृपया वो डेवलपमेंट चार्ज कम कराएं, क्योंकि 1250-1500 तक ये चार्ज आ रहे हैं। एक आदमी में ये अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, लोग अगर नहीं देंगे तो वो भी गलत है। अगर वो कम होता है, 150 से 200 के बीच में होता है या और नॉर्मल होता है,
तो सभी क्षेत्रवासी वो डेवलपमेंट चार्ज देंगे, नगर निगम के और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और यहाँ पर होने वाले सारे विकास कार्य अच्छी तरीके से हो पाएंगे।